मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वापसी ने सियासी माहौल गर्मा दिया। मियां नवाज शरीफ के जज्बात का लबरेज से खिताब, कारकुनान का लहू गुरमाता रहा। कायद नून लीग का किसी से इंतकाम न लेने का ऐलान, कहा कि सिर्फ कौम के हर घर में खुशहाली देखने की तमन्ना है। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजलो करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। कौन है जो नवाज शरीफ को बार बार आवाम से जुदा कर रहे हैं? हम पाकिस्तान की तामीर करने वालों में से हैं। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस से खिदमत की। मियां नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा नून लीग के कई रहनुमाओं को जेल में डाला गया, हजारों केसेस बनाए, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। कायद नून लीग ने कहा, मुझे मुल्क बदर किया गया। घर पहुंचने पर मेरी माँ और बीवी इस्तकबाल करने के लिए नहीं होंगी। आपकी मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। कारकुनान के नारों पर नवाज शरीफ का आई लव यू टू का जवाब। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, क्या इसलिए मुझे निकाला? मैं 60 रुपए लीटर पेट्रोल देता था, क्या इसलिए मुझे निकाला? मैंने रुपए को गिरने नहीं दिया, क्या इसलिए मुझे निकाला गया? मियां नवाज शरीफ की खिताब में सवालात की बिछाड़, कहा हमारे दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कहां पहुंच गई है? मुल्क बर्बादियों की हद को छू गया। हम G20 ममालिक से भी आगे लेकर जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा, मेरे दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। हुकूमत से ना निकाला जाता तो आज कोई गरीब ना होता। ये जो दौर गुजरा है, एक हमारे मुल्क के अंदर जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर ने बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं लेना चाहता, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला नहीं हूँ। कायद नून लीग ने कहा, नवाज शरीफ के दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ कौम की खुशहाली मकसूद है। हमारा बयानिया पूछना है तो चागी के एटमी धमाकों से पूछो। मेरा 40 साल का निचोड़ है कि सबको मिलकर काम करना होगा। मियां नवाज शरीफ ने कहा, आज तो $1 अरब के लिए भीख मांगी जा रही है।
मैंने $5 अरब की ऑफर ठुकरा दी थी। मेरी जगह कोई और होता तो एटमी धमाके ना करता। मसले कश्मीर बातचीत के बगैर हल नहीं हो सकता। हम अपने हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। साबिक वजीर आजम ने कहा, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक होते तो भारत भी रास्ते देता। आज मशरकी पाकिस्तान तरक्की में हमसे आगे है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। कायद नून लीग के तनकीदी निश्तर कहा कि तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं सबके सामने नहीं पढ़ता। आप भी लोगों से छुपा कर पढ़ा करें। 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग को? एक अजाब था, अजाब, और हमने उसको खत्म किया। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। मियां नवाज शरीफ एक जज्बा है, जुनून है। 76 साल में इतना बड़ा मजमा कभी नहीं देखा। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने 2013 में लोड शेडिंग खत्म की, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुस्लिम लीग नून के जलसे में जज्बाती मनाजिर। मियां नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज को गले लगाकर आपदीदा हो गई। मरियम नवाज भी वालिद के गले लगकर आपदीदा हो गई। नवाज शरीफ ने भाई और बेटी का हाथ थाम कर एक होने का पैगाम दे दिया। वजीर आजम, वजीर आजम, आवाज नहीं आई। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, मुदब्बर पाकिस्तान, मुदब्बर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। शहबाज शरीफ की जलसे के दौरान स्टेज पर कारकुनों को जोर लगाकर नारे लगाने की ताकीद। सदर नून लीग ने स्टेज से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगवाकर मतवालों का लहू गरमाया। पार्टी कारकुनों का भी पुरजोश जवाब। हमजा शहबाज कायद नून लीग की गाड़ी चलाकर शाही किला से जलसागाह लाए। मियां नवाज शरीफ के पिंडाल में पहुंचने पर हर तरफ से गुलपाशी, फिजा शेर शेरे के नारों से गूंजती रही। एशिया की तारीख में नवाज शरीफ की जिंदगी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आए। कायद नून लीग ने 40 साल सियासी जिंदगी में 11 साल जलावतनी काटी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को मिटाने कितने आए और कितने चले गए। पाकिस्तान बदलने की बुनियाद रख दी गई, पाकिस्तान जाग गया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक का जलसे से खिताब। कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर इजहार यकजहती के लिए भी झंडे लगाए गए हैं। जलसे में फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ करारदाद मंजूर। मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बड़े भाई को मिलते ही शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर शाही किला पहुंचे। लीगी कायदीन और रहनुमा ने दीवान आम में नमाज मगरिब शुक्राने के नफल अदा किए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर सेस्ना तैयारों से शहर पर फूलों की बारिश। 1.5 घंटे तक 2 तैयारे शहर पर फूल बरसाते रहे। मुल्क भर से ख़ुसूसी ट्रेनें और काफ़िले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचे। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो। ग्रेटर इकबाल पार्क जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद उमड़ आई। दाखिली दरवाजों पर लीगी स्क्वाड तैनात रहे। पंडाल में एंट्री के लिए कारकुनों की तस्दीक कराई गई।
मीनार पाकिस्तान जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात, 8000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी पर मौजूद। जलसागाह की 400 के करीब सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। जलसागाह के एहतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लीगी काफिलों को रास्ता न मिलने पर डीआईजी ऑपरेशंस बरहम, ट्रैफिक एसपी हेडक्वार्टर और वार्डन्स पर बरस पड़ी। सैयद अली नासिर रिजवी ने आज़ादी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम होने पर ट्रैफिक वार्डन्स को मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए ट्रैफिक पुलिस की नाकिस मनसूबाबंदी, शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। जलसागाह के एतराफ और मुल्हिका सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। रिंग रोड पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। दौरान परवास सहाफ़ियों लीगी कारकुनों में झगड़ा, सहाफ़ियों की नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। सहाफ़ी नवाज शरीफ से मुलाकात का इसरार करते रहे। नवाज शरीफ ने मुदाखलत करके मामला रफा दफा करा दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। सब्ज हिलाली परचम की मुनासबत से सफ़ेद और सब्ज लाइटों से जाती उम्रा को सजाया गया। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क भी जगमगाने लगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया। लाहौर रंग कायद नून लीग की वतन वापसी की लम्हा व लम्हा कवरेज में सबसे बाजी ले गया। कारकुनों की मुल्क भर से जलसागाह में आमद, पार्टी रहनुमाओं की रैलियों, नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हर सरगर्मी पर अपने नाजरीन तक बर वक्त पहुंचाई। सरबराह काफलिक चौधरी शुजात हुसैन ने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम किया। कहा कि मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को मईशत की बहाली और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए अदालत खुद एयरपोर्ट जाकर हाजिरी लगवाती है। एक वजीर आजम जो खुद हाजिरी लगवाने अदालत जाता है, उसको उठा लिया जाता है। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही का ट्वीट, कहा इस तरह की नाइंसाफियों का बोझ अदालतों पर ही पड़ेगा। बरे सगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की 126वें सालाना उर्स की तकरीबात सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने रस्म चादर पोशी की। कहा दरगाहें खिदमत खल्क के अजीम मराकज़ हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद बिलाल हैदर की गुलकार गुलाम अली के घर आमद, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खैरियत दरियाफ्त की। पंजाब हुकूमत की तरफ से यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में गुलाम अली की मौजूदगी एजाज की बात है। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मियां शहबाज और एयाज महमूद फातेह रहे। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान ने फतह समेटी।